आपको बता दें, इजराइल और ईरान की जंग के बीच में जो है अब अमेरिका भी जो है वो बीच में कूद चुका है। ये इसकी जानकारी आपने तमाम एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर देखी होगी और तमाम जितने भी टीवी चैनल्स हैं उसके माध्यम से जो है आपने देखी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने ये साबित कर दिया कि वो अब जो है इस जंग में कूद चुके हैं और उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो है वो बमबारी की है। लेकिन अब इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि यमन ने यह कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो जितनी भी अमेरिकन शिप्स हैं या वार शिप्स हैं जो कि रेड सी से गुजरती हैं उनके ऊपर जो है वो अटैक करेगा। यानी कि जहां पे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि हम 2 हफ्ते के लिए जो है बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे, ईरान और इजराइल को जो है वो मौका देंगे कि वो आपस में जो है वो बातचीत करके मैटर को सुलझाए। लेकिन दूसरी तरफ देर रात को चोरों की तरह अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो है वो बमबारी की और उसके बाद नतीजा ये निकला कि ईरान की जानिब से जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो इजराइल के ऊपर दागी गई। अब जो मैं इस वार को समझ पा रहा हूं कि क्यों अमेरिका जो है वो ईरान के प्रेशराइज कर रहा है, क्यों बार बार धमका रहा है, वो इसलिए एक तो ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है वो देश ना बन सके, न्यूक्लियर पावर ना बन सके। दूसरा, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के अंदर उसकी चुनी हुई सरकार हो, यानी कि वहां पे उसका चुना हुआ लीडर हो जिसके जरिए वो ईरान को जो है वो कंट्रोल कर सके। और ईरान एक मेजर हब है जहां पे भारत देश का ट्रेड जो है वो चलता है। जो ईरान का पोर्ट है, भारत देश उस पोर्ट का इस्तेमाल करता है और उस पोर्ट के जरिए अपना ट्रेड करता है। अमेरिका हर वो संभव कोशिश कर रहा है ईरान को काबू करने की, लेकिन अब रिएक्शंस निकलना भी शुरू हो चुके हैं। यमन ने साफ तौर के ऊपर कह दिया है कि हम अमेरिका की जितनी भी शिप्स हैं उनको यहां से गुजरने नहीं देंगे या उनके ऊपर हम अटैक करेंगे। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के जो किम जॉन है उनकी जानिब से यह साफ तौर के ऊपर कह दिया गया है अगर ईरान को हमारे न्यूक्लियर पावर की जरूरत है, न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है, हम उनको अपने वेपन्स देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं पे चाइना ने पाकिस्तान को धमकाते हुए, रेड फ्लैग दिखाते हुए ये कह दिया कि ये जो अटैक हुआ है इसमें आपका हाथ है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है। यानी कि अब पूरा जो विश्व है वो वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जो है वो खड़ा है। मुझे एक बात याद आ रही है जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है रील्स, जिसमें यह बताया जाता है कि 1941 का कैलेंडर और 2025 का कैलेंडर सेम है। और जब मैंने इस चीज की जांच पड़ताल की तो मुझे वो दोनों कैलेंडर सेम नजर आए, सेम वीकेंड, सेम डेट्स, सेम सब कुछ जो है वो हो रहा है। यानी कि 1941 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी और अब 2025 के अंदर आप देखिए जो हालात इस समय बने हुए हैं, हम इस समय जो है वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर जो है वो खड़े हैं। जम्मू कश्मीर से भी रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनकी जानिब से ये कह दिया गया है ये अमेरिका की गलत फहमी है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को अगर ताकत मिलती है वो करबला से मिलती है। यानी कि वो जमीन, वो मैदान है, करबला है। एक करबला वो देख चुके हैं और ये दूसरा करबला वो मान के चल रहे हैं और इसमें वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसमें जितनी जल्दी शांति हो सके उतनी जल्दी शांति करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ये गलत किया है। यूएन ने भी इसको कंडेम किया है और तमाम जितने भी देश हैं, रूस है या बाकी जितने भी देश हैं, वो इस अटैक को जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है इसको कंडेम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये जो इस समय जंग चल रही है, क्या ये जो जंग जो है ये क्या रूप लेती है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होती है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स जारी की जा रही है अलग अलग मुख्तलिफ कंट्रीज के द्वारा, जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना या बाकी मुल्क जो है, यमन हो गया, इन मुल्कों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। वहीं पे इंडिया अभी न्यूट्रल खड़ा है, क्योंकि एक तरफ इजराइल भी जो है वो भारत देश का दोस्त है और ईरान के साथ भी अच्छे
ताल्लुकात हैं भारत देश के। ईरान के साथ मिलके जो है भारत देश के अंदर ट्रेडिंग, ऑयल, इन सब का जो है वो ट्रेड चलता है। और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत देश जो है वो इजराइल से टेक्नोलॉजी लेता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं होगा, क्योंकि लोगों की अटकलें ये हैं कि 1941 का कैलेंडर और 2025 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है, और 1941 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और 2025 के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 6 महीने अभी बाकी हैं। इन 6 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है। बड़ा सोच समझ के सारी चीजों को जो है वो एनालिसिस करने के बाद मैंने ये वीडियो की है, जिसके अंदर साफ तौर के ऊपर हमने आपको तमाम वो सारी चीजें बताने की कोशिश की है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 या आपस में जंग करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, शुरुआत इजराइल ने की ईरान के ऊपर, और अब अमेरिका ने शुरुआत की ईरान के ऊपर, यानी कि दो मुल्कों ने ईरान के ऊपर जो है वो निशाना साधा। अब ईरान का ये कहना है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, शुरुआत आपने की है, खत्म हम लोग करेंगे। ये ईरान का साफ तौर के ऊपर कहना है। अब देखने वाली बात है कि कब जो है यहां पे शांति होती है। अगर शांति नहीं होती है तो वर्ल्ड वॉर कब होगी, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन देश जो हैं वो बार बार अमेरिका को कह रहे हैं कि आप इंटरवीन ना करें, आप बीच में ना आए। अगर आप बीच में आते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये साफ तौर के ऊपर कहना है अमेरिका के दुश्मन मुल्कों का। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी तरह से बढ़ रहे न्यूज़ नाउ के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।